जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार जोश बना हुआ है। हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। मंत्री जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा लगातार कर रहे हैं आप, इस बार 400 पार, कैसे देख रहे हैं इस नारे? देखिए देवेंद्र जी, ये बिल्कुल जैसे पत्थर पे लकीर होता है, ये तय है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के प्रति सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है, उसमें उसके चलते हुए इस बार 400 से पार भारतीय जनता पार्टी सीट जीत कर जाने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। नहीं, विपक्ष के पास तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो तो डूब गया, लड़ने से पहले ही वो हार चुके हैं, इसलिए उनके पास तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी के पास देश को आगे ले जाने का विजन है, अगले 25 साल का एजेंडा है उनके पास, और विपक्ष के पास सिर्फ मोदी को हटाओ इस एजेंडा के अलावा कोई उनके पास देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कुछ ना उनकी नीयत है ना उनके पास नीति है। मोदी सरकार की नीयत भी है और नीति भी है कि देश को विकसित भारत बनाना है, इसलिए उसको लेके, उस संकल्प को लेके मोदी जी काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि देश आज दुनिया की 10वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और 3 साल बाद दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल होने वाला है। मंत्री जी, आज चूंकि जन्मदिन भी अपना मना रहे हैं, इंडिया न्यूज की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि देखिए किस तरह से हुजूम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका जन्मदिन के मौके पर मंत्री जी के लगातार यहां पहुंच रहे हैं, शुभकामनाएं देने के लिए उनको पहुंच रहे हैं। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि चूंकि लोकसभा फरीदाबाद की अगर बात करें तो किस तरह से 10 साल आपके जो रहे, कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, खासतौर से फरीदाबाद लोकसभा को? देखिए, पूरी दुनिया के सामने देश का विकास है और देश के लोगों के सामने मोदी जी की सरकार ने किस तरह हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है, इसलिए तो भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज हाईवे देखिए, एयरपोर्ट देखिए, मेडिकल एजुकेशन देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, गरीबों के कल्याण की योजनाएं देखिए, किसान के कल्याण की योजनाएं देखिए, युवा महिला सबके लिए जो ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है, किसान के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, वो ऐतिहासिक काम किए हैं, इसलिए मोदी जी के प्रति लगातार भरोसा बढ़ रहा है। और जहां तक लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की है, 2014 का पहले का फरीदाबाद का स्वरूप देख लीजिए और इन 10 सालों में फरीदाबाद ने कहां से कहां छलांग लगाई है। आप यहाँ की कनेक्टिविटी देखिए, यहाँ हाईवे देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, महिला कॉलेज देखिए, पुलों की भरमार देखिए, पार्क देखिए, सड़कें देखिए, किस किस की बात करूं। तो इसलिए फरीदाबाद का भी 2014 के बाद जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसमें मोदी जी और मनोहर जी की जितनी तारीफ की जाए और क्षेत्र के लोगों की तरफ से मोदी जी, मनोहर जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा और देश के विकास का एक नया कीर्तिमान बनाया। एक सवाल और है आपको फरीदाबाद से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण साल फरीदाबाद के लिए भी इसलिए कि कई योजना केंद्र और प्रदेश की पूरी होने जा रही है और एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चाहे हाईवे की बात करें, चाहे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मझावली वाला पुल हो, इसके अलावा और कई योजनाएं हैं। देखिए 2024 में देवेंद्र जी, जहाँ NH2 जो NH90 है वो पूरा हो चुका है, अब दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे वाला 2024 में लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मझावली का पुल भी अगले महीने मार्च के शुरू तक लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। फरीदाबाद नोएडा एक्सप्रेसवे भी 2024 में बनके कंप्लीट हो जाएगा और फरीदाबाद से नोएडा और गाजियाबाद FNG का काम भी इस 2024 में बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगा और मेट्रो का काम भी बल्लभगढ़ से पलवल ये काम भी शुरू हो जाएगा और पलवल से कुंडली ऑल्टिबल रेल लाइन का काम शुरू हो गया है, वो भी पूरा होने की तरफ होगा। यानी कि फरीदाबाद का लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास 2024 में देखने को मिलेगा। रेलवे की अगर बात करें तो चूंकि ओल्ड फरीदाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन इसको बनाया जा रहा है, ये भी बड़ी सौगात के तौर पर। मैं कहता हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है, सारी चीज़ों को मैं आपके टीवी पे कह भी नहीं सकता। मोदी जी और मनोहर जी ने इन 10 सालों में और मनोहर जी ने 9 सालों में
जो देश की व्यवस्था बदलने का, जो हरियाणा की व्यवस्था बदलने का काम किया है, वो ऐतिहासिक है और ये स्वर्णिम काल कहा जाएगा। तो इसलिए आप फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन की बात देखो, 300 करोड़ की लागत से वो एयरपोर्ट जैसा बनना शुरू हो गया है। आगे एनआईटी का रेलवे स्टेशन हो, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन हो, पलवल का रेलवे स्टेशन हो, वो भी सैकड़ों करोड़ की लागत से उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यानी कि देश को आर्थिक तौर पे भी मोदी सरकार मजबूत कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने में लगी हुई है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। जिस तरह से देश में और प्रदेश में लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं और फरीदाबाद के लिए अहम साल इसलिए भी क्योंकि कई परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश के मोदी मनोहर सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।